तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड शियागवान अपने साथियों को लेकर सीधा हाउटियान को ढूंढने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ फिर हाउटियान गहरे जंगल में चला जाता है जहाँ पर शियागवान के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो उन लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है और जब वो उसके एक सिपाही को मार रहा था तो अचानक वहाँ पर शियागवान खुद से पहुँच जाता है और वो अपने एक बीस्ट को समन करता है जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो हाउटियान के उस ग्रूट बीस्ट को भी बुरी तरह से पछाड़ देता है। जिसके बाद हाउटियान जैसे ही नीचे गिरता है तो शियागवान भी उसके साथ साथ नीचे आ जाता है और हाउटियान से कहता है कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जो मुझे चाहिए वो मुझे फौरन से दे दो। ये कहने के बाद उसका बीस्ट हाउटियान के ऊपर अपनी डिमोनिक एनर्जी के जरिए एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से हाउटियान अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि लगता है कि सिचुएशन अब खराब होती जा रही है। मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो बीस्ट उस पर और भी ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देती है। मगर हाउटियान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग भूलो मत के तुम लोग इस वक्त कौन सी जगह पे खड़े हो। ये कहने के बाद वो लोग डर के मारे अपने आसपास देखने लगते हैं और इतने में फिर हाउटियान कहता है कि मोई आ जाओ। ये कहने की ही देर थी कि मोई बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए आती है और उसके साथ ब्लैक फ्यूम भी होता है। वो उस ब्लैक फ्यूम को उन लोगों के चारों तरफ फैला देती है और हाउटियान के पास आते ही उसे अपने पीठ पर बिठाकर वहाँ से दूर ले जाती है। और दूसरी तरफ लॉर्ड शिया और उसके सिपाहियों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता जिस पर वो सारे के सारे सोल्जर्स लॉर्ड शिया से कहते हैं कि इस लड़के ने जानबूझकर हमारे बीस्ट को अट्रैक्ट किया ताकि वो यहाँ पर इस स्पिरिट फ्यूम को फैला सके। मगर लॉर्ड शिया उन लोगों से डायरेक्ट सामने की तरफ हमला करने के लिए कहता है तो वो टाइगर्स अपने मुंह से पावरफुल एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। मगर वो अटैक्स किसी को हिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही काला फ्यूम होता है जिसकी वजह से वो लोग देख नहीं पा रहे थे कि हाउटियान कहाँ पे है। और दूसरी तरफ हाउटियान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो सारे बीस्ट अंधाधुंध हमला करते जा रहे हैं। और इस तरफ फिर हाउटियान कहता है कि मेरे पास इनके लिए एक और प्लेन भी मौजूद है। इन लोगों ने तो बस अभी मेरा सिर्फ फर्स्ट प्लेन ही देखा है। ये कहने के बाद वो मोई के साथ वहाँ से निकलकर बहुत ही दूर चला जाता है। और इस तरफ हमें लॉर्ड शियागवान को दिखाया जाता है। वो अभी भी वहीं पे ही फंसा हुआ होता है और हाउटियान से कहता है कि तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे तुम्हारी मौत उतनी ही ज्यादा दर्दनाक होगी। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोई बहुत ही दूर निकल आई होती है और उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा दरख्त होता है और वो लोग बिल्कुल उस दरख्त के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और हाउटियान मोई से नीचे उतर जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, मगर तुम पिछले कई घंटों से मुझे लेकर भाग रही हो, तुम काफी थक चुकी हो, मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ये कहने के बाद मोई फौरन से अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और हाउटियान उसे उठा लेता है। और फिर वो लोग उस दरख्त की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा टाइम होता तो हम इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करते। वो दरख्त बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है जिसके ऊपर चढ़ने के लिए वो वहाँ पर शाओयी को समन करता है। तो शाओयी बाहर आते ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और हाउटियान से कुछ कहने की कोशिश करता है जिस पर हाउटियान कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस दरख्त के ऊपर किसी डीमन का घर है और तुम्हें अपनी डिमोनिक पावर को बढ़ाने के लिए वहाँ ऊपर तक जाना है और उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है। और फिर हाउटियान कहता है कि अच्छा मुझे अब समझ में आया कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, तुम भी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो ताकि तुम भी फाइट में मेरी मदद कर सको। देखते ही देखते शाओयी भागते भागते उस दरख्त के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और वो लोग ऊपर से नजारा देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। मगर वहीं पे ही उन्हें अपने सामने एक छोटा सा डीमन भी दिखाई दे रहा था। और फिर हाउटियान शाओयी से कहता है कि बहुत जल्द मून नजर आने वाला है, इसलिए तुम जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दो। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयी उस दरख्त के ऊपर मौजूद स्पिरिचुअल हर्ब्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इस तरफ वो खुद को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हाउटियान कहता है कि हमें कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए क्योंकि शियागवान हमें इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाला, वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। वो लोग कुछ देर तक वहाँ पर बैठे रहते हैं और फिर हाउटियान देखता है कि शाओयी ने 5th लेवल से डायरेक्टली 6th लेवल में खुद को अपग्रेड कर लिया है और शाओयी अपना मुंह किसी और डायरेक्शन की तरफ करके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हाउटियान उसके पास आता है और उससे कहता है कि
क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे मौजूद डीमन स्पिरिट वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये स्पिरिट तुम्हारी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकती है? जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मोजी अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मौजूद एक स्पाइडर डीमन पर जाकर हमला करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ वो स्पाइडर डीमन खुद को बचाने के लिए वहाँ पे मौजूद स्पिरिट वाइन्स का इस्तेमाल करती है, जो कि उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देती है और मोजी उस बैरियर से टकराने के बाद उसके ऊपर से दूसरी तरफ चले जाती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि मोजी की फायर पावर की मदद से वो वाइन्स जलना शुरू हो जाती है। ये देखकर हाउटियन कहता है कि अच्छा, तो ये ब्लड वाइन इस जगह की गार्डियंस हैं, मगर इसकी पावर फायर पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सारी की सारी वाइन्स पूरी तरह से जल जाती हैं और फिर मोजी को मौका मिल जाता है और वो एक जोरदार अटैक के साथ उस स्पाइडर डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर गुस्से में अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे जलाने ही वाली होती है कि हाउटियन उसे रोकने के लिए कहता है और कहता है कि प्लीज इसे जलाना मत, क्योंकि इसका ब्लड हमारे बहुत काम आएगा। इस ब्लड के जरिए हम लोग लाइटनिंग अटैक्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ पे मौजूद उस डीमन ब्लड एक बोतल के अंदर डाल देता है और जैसे ही उस बोतल को देखता है तो अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे मदद के लिए पुकार रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही लड़खड़ा कर वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर गुजरने के बाद फिर हमें दोबारा से दिखाया जाता है कि शाओजी हाउटियन को उठाने की कोशिश कर रही होती है और उसे जैसे ही होश आता है तो वो अपने सामने देखता है उसके सामने शाओजी खड़ी है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और फिर अपने आसपास देखता है तो उसे दिखाई देता है कि मोजी तो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। जिसके बाद वो शाओजी से कहता है कि तुम अपनी डिमोनिक पावर के जरिए हमें जगाने की कोशिश कर रहे हो। सच में ये तो काफी अच्छी टेक्निक है। फिर शाओजी जमीन से एक छोटा सा प्लांट उखाड़ कर हाउटियन के हाथ में रख देती है, जिसे देखकर हाउटियन कहता है कि ये तो एक स्लीपिंग ग्रास है, ये इस वेजिटेशन एरिया में उग रही है। ये कहने के बाद वो वहाँ पे मौजूद कुछ और स्पिरिचुअल ग्रास को तलाश करता है तो वो कहता है कि यहाँ पे तो नेचुरल हर्ब्स की भरमार है। हर जगह अलग अलग क्वालिटी की बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स मौजूद हैं। ये जगह तो मेडिकल ट्रेजर से भरी पड़ी है। और फिर वो शाओजी से कहता है कि मेरी बात सुनो, क्या तुम इन स्लीपिंग ग्रास की स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हो? तो शाओजी फौरन से वहाँ पे मौजूद जितने भी स्लीपिंग ग्रास होती है उन सब की स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करना शुरू कर देता है और इतने में हमें दिखाया जाता है मोजी भी होश में आ जाती है और शाओजी जैसे ही वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट कर लेती है तो हाउटियन उससे कहता है कि ठीक है, अब जरा फ्यूचर में संभल कर रहना, मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड शियागुआन अपने उसी डीमन का इस्तेमाल करते हुए हाउटियन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि चलो अच्छा है वो हाउटियन नींद में ही मर जाए तो अच्छा है। असल में वो लोग भी उसी स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर आ चुके होते हैं जहाँ पे हाउटियन पहले से ही मौजूद था। और फिर लॉर्ड शियागुआन कहता है कि एक मर्तबा में उसे मौत के घाट उतार दूं, उसके बाद इन लोगों का भी काम तमाम कर दूंगा। ये बात वो अपने सोल्जर्स के लिए कह रहा होता है, वो उन लोगों को भी मारने का इरादा रखता था। और दूसरी तरफ फिर हाउटियन जैसे ही अपने उन पेट्स के साथ आगे जा रहा होता है तो अचानक फिर से उसे चक्कर आने लगते हैं और एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे मदद के लिए पुकार रही थी। तो इतने में मोजी पीछे देखती है तो हाउटियन वहीं पे ही खड़ा हुआ है और उसे चक्कर आ रहे हैं, मगर फिर हाउटियन खुद को संभालता है और मोजी से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लगता है कि शायद स्पिरिचुअल ग्रास का असर अभी खत्म नहीं हुआ। इतने में फिर हमें दिखाया जाता है शाओजी को जो कि आगे की तरफ चली जाती है और फिर हाउटियन देखता है कि उसके सामने एक ब्लैक फॉरेस्ट है। वो ब्लैक फॉरेस्ट पूरी तरह से काले दरख्तों से भरा हुआ होता है और हाउटियन कहता है कि मुझे इस जगह से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। और इतने में हमें शाओजी को दिखाया जाता है वो उस ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है और जैसे उसके करीब पहुंचती है तो अचानक से एक वुड डीमन बाहर निकल आता है, जिसे देखते ही हाउटियन कहता है कि ये तो एक ब्लैक वुड डीमन है, मगर ये बहुत ही ज्यादा स्लो है। वो मोजी से कहता है कि शाओजी के साथ मिलकर इस ट्री को यहाँ से हटने के लिए कहो। ये कहने के बाद मोजी फौरन से शाओजी के पास जाती है और दोनों ही एक साथ मिलकर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री को कंट्रोल करती हैं और उसके जरिए बाकी सारे ट्रीज को ये ऑर्डर देती हैं कि उनके लिए वो लोग रास्ता खोल दें। ये सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद जितने
भी ब्लैक ट्रीज होते हैं वो सारे के सारे उनके लिए रास्ता बना देते हैं। और हाउटियान उसी रास्ते से अपने पेट्स को लेकर अंदर की तरफ जा रहा होता है, मगर जाते जाते वो शाओ से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाओ, अगर मुझे कुछ भी हो तुमने फौरन से अपना काम शुरू कर देना है। ये कहकर वो लोग शाओ को वहीं पे ही छोड़कर आगे की तरफ चले जाते हैं। तो आगे जाते हुए हाउटियान को दोबारा से वही आवाज सुनाई देती है और वो लड़की उसे फिर से मदद के लिए पुकारती है। जिसके बाद हाउटियान सामने की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लावर दिखाई देता है। उस फ्लावर को देखते ही वो लोग फौरन से उसी फ्लावर की तरफ चले जाते हैं। इतने बड़े फ्लावर को देखकर हाउटियान भी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या वो आवाज इसके अंदर से आ रही थी। ये कहने के बाद वो उसके एक छोटे से लीफ को जैसे ही टच करता है तो उस फ्लावर में कुछ हलचल होने लगती है और हाउटियान की बॉडी के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है। और देखते ही देखते वो फ्लावर जैसे ही खुलता है तो उसके अंदर से कुछ बटरफ्लाईज बाहर निकलती हैं और हमें एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाया जाता है, जिसे देखते ही हाउटियान थोड़ा सा सरप्राइज होता है और उसे देखते ही गुस्से में कहता है कि तुमने तो मुझे नजरअंदाज कर दिया था, पर अब क्या हुआ, तुम यहाँ पे इतने टाइम से कैसे फंसी हुई हो। ये सुनकर वो लड़की फिर से कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाओ। ये कहने के बाद हमें हाउटियान की पास्ट मेमोरी में दिखाया जाता है कि हाउटियान ने उस लड़की को पहले भी वहाँ से आजाद कराया था। उसे उस लड़की से कोई मदद चाहिए थी, मगर वो लड़की हाउटियान को देखकर कहती है कि तुम एक छोटे से बच्चे हो और काफी वीक भी हो और जरा अपनी सोल को देखो, वो कितनी कमजोर है। मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ लड़का अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। मैंने भी अपनी जिंदगी में कुछ गोल सेट किए हैं और मुझे वो सारे गोल्स अचीव करने हैं और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। मगर अचानक से हाउटियान वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर स्पिरिचुअल स्लीपिंग ग्रास मौजूद थी। ये देखकर वो लड़की हंसते हुए कहती है कि तुम तो इस स्लीपिंग ग्रास की एनर्जी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुम भला मुझे अपने साथ कैसे रख पाते। और वैसे भी एक छोटा बच्चा होने के नाते मैंने तुम्हें काफी सपोर्ट कर लिया है, अब तुम्हें सब कुछ खुद से करना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही हम लोग प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं तो हाउटियान उसी लड़की से कहता है कि तुम अभी भी मुझे एक धोखेबाज लड़की लग रही हो, मगर मैं अब तुम्हारे किसी भी जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। ये कहते ही उसकी सोल एनर्जी को अपनी बॉडी से रिलीज करके उसके साथ अपना एग्रीमेंट खत्म करना चाहता था, जो कि उस फ्लावर को टच करने की वजह से हाउटियान की बॉडी में क्रिएट हो गया था। मगर वो लड़की हाउटियान से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इस एग्रीमेंट को खत्म मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और हमेशा से मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये बातें सुनने के बाद अचानक से हाउटियान को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जब लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे कि हाउटियान के पास तो किसी तरह का कोई सोल पेट ही नहीं है। ये बातें याद आने के बाद वो उस लड़की से पीट करके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अब मेरे पास एक साथ दो मून सोल पेट्स हैं। और जब वो मोई की तरफ देखता है तो मोई उससे कुछ कहती है, जिस पर हाउटियान कहता है कि मोई तुम सही कह रही हो, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बजाय मुझे इसे अपना पेट बना लेना चाहिए। इस तरह ये तुम्हारे साथ मिलकर साइड बाय साइड फाइट कर सकती है और हमारे पास जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे हम उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इतने में अचानक हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे ब्लैक ट्रीज जलना शुरू हो जाते हैं और फिर हाउटियान और मोई दोनों ही पॉइंट्स में जकड़े हुए होते हैं। ये सब कुछ अचानक से कैसे हो गया ये आपको आगे चलकर पता चलेगा, मगर फिलहाल तो वहाँ पे लॉर्ड शिया गुआन अपने सारे सोल्जर्स को लेकर पहुँच जाता है और ये सारी की सारी वाइंस भी एक डीमन की क्रिएट की हुई थी, जो कि लॉर्ड शिया का ही पेट था। और मोई को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर लॉर्ड शिया गुआन उससे कहता है कि खामोश हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शोर मचाने की वजह से तुम्हारा मास्टर बेमौत मारा जाए। और फिर हम लोग हाउटियान को देखते हैं, वो अपने एक सोल पेट के साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। ये देखते ही मोई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपनी फायर फ्लेम्स के जरिए उन वाइंस को जलाने की कोशिश करती है, मगर इस तरह उसे गुस्से में देखकर लॉर्ड शिया उससे कहता है कि तुम बिला वजह में ही इतना जोर लगा रही हो, तुम अगर शराफत से मेरी बात नहीं मानती तो फिर तुम्हारा ये मास्टर बिला वजह मारा जाएगा। ये कहने के बाद वो डीमन अपनी एक वाइन का इस्तेमाल करते हुए अपना एक नाइफ
हाउटियन के फेस के बिल्कुल पास ले आता है और फिर हम देखते हैं कि हाउटियन दोबारा से अपने एक और सोल पेट का सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। ये देखकर मोही बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हाउटियन के साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। और हाउटियन जैसे ही एक और सोल कॉन्ट्रैक्ट को अपनी बॉडी से खत्म करता है तो अचानक लॉर्ड शिया वही वेपन उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। ये देखकर वो सारे के सारे गार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं, मगर फिर लॉर्ड शिया कहता है कि मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी करने वाला हूँ। ये कहने के बाद वो उसी डीमन के साथ अपने उन सोल्जर्स का भी काम तमाम कर देता है और फिर हंसते हुए कहता है कि फाइनली बंदा मेरे रास्ते में रुकावट बना हुआ था, उसे मैंने खत्म कर दिया है। अब फाइनली मैं इस नाइन टेल फॉक्स को अपना सोल पेट बना सकता हूँ, मगर पहले मुझे इस नाइन टेल फॉक्स के लिए एक छोटा सा रूम चाहिए। वो अपने सेवेंथ बीस्ट को कहता है कि चलो तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहने के बाद हमें उसके एक टाइगर बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और लॉर्ड शिया उससे कहता है कि चलो दफा हो जाओ यहाँ से। वो उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर वो टाइगर बीस्ट उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने नहीं देता, जिसकी वजह से लॉर्ड शिया को थोड़ी सी तकलीफ होती है। और फिर वो गुस्से में आकर उस बीस्ट से कहता है कि अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनते ही वो बीस्ट फिर अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके फौरन से वहाँ से चला जाता है और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि फाइनली अब मेरे पास नाइन टेल फॉक्स के लिए जगह बन गई है। मगर ये कहने के साथ ही अचानक उसके मुंह से खून निकल आता है, जिस पर वो कहता है कि उस बेवकूफ बीस्ट ने अपने उस एग्रीमेंट को खत्म करने के साथ साथ मेरी सोल को भी डैमेज कर दिया है। मगर शुक्र है कि मेरे पास एक सोल एंटीडोट मौजूद है। वो उस सोल एंटीडोट को जैसे ही पीता है तो वो देखता है कि उसके आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज होने लगा है, जिस पर वो भी काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मगर फिर हाउटियन उससे कहता है कि जरा एक मर्तबा सोच के देखो, तुमने अपने सोल पेट्स के साथ कितनी नाइंसाफी की है। तुम्हारा वो डीमन जिसने हमें इल्यूजन के अंदर फंसाया हुआ था, तुमने उसके साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। ये कहने के बाद वो सारे की सारी वाइन्स भी अपने आप ही गायब हो जाती हैं और लॉर्ड शिया पीछे मुड़कर देखता है तो उसका वो डीमन उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके वहाँ से जा रही होती है। और फिर हाउटियन उससे कहता है कि तुम एक नंबर के दरिंदे हो, सिर्फ तुम ही हो जो कि किसी सोल पेट के लिए ऐसा सोच सकते हो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं हूँ? तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये असल में मेरे एक सोल पेट ने किया है। ये कहने के बाद अब लॉर्ड शिया को बात समझ में आने लगती है कि असल में वो हाउटियन को एक इल्यूजन में फंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर हाउटियन के शाओजी ने उसे एक इल्यूजन में धकेल दिया था। यानी कि वो हाउटियन के इल्यूजन के अंदर जाकर अपना इल्यूजन क्रिएट कर रहा था, जिस पर वो भी काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे पता नहीं चला कि आखिर तुमने ये इल्यूजन कब क्रिएट किया था। तुम मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही समझदार निकले हो। लगता है कि शायद अब तुम्हें हराने के लिए मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। ये सुनकर हाउटियन भी जोश में आ जाता है और वो फौरन से अपनी बॉडी से अपने सोल पेट को समन करता है जो कि व्हाइट डीमन होता है। उस व्हाइट डीमन को देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं और फिर वो ये भी भागते हुए हाउटियन के पास आ जाती है। और इस तरफ हमें लॉर्ड शिया ग्वान को दिखाया जाता है, वो वहाँ पर अपने कुछ और सोल पेट्स को समन करता है। दूसरी तरफ फिर हाउटियन अपनी सोल पावर की मदद से अपने व्हाइट डीमन की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। जिस पर हाउटियन कहता है कि फाइनली मैं इसे सप्रेस करने में कामयाब हो गया हूँ, अब ये मेरी ही बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया है। इतने में वो व्हाइट डीमन लॉर्ड शिया पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिसे लॉर्ड शिया ब्लॉक कर लेता है और फिर वो अपने दोनों सोल पेट से कहता है कि तुम दोनों को इंतजार किस बात का है, जाओ और जाकर इसे खत्म कर दो। ये कहने की देर थी फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मोये को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो फौरन से भागते हुए डीमंस की तरफ आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ वो सारे के सारे डीमंस उन वाइन्स को शील्ड की तरह यूज करते हैं, मगर मोये उनसे टकराते ही वहाँ से दूर जा गिरती है। और फिर हमें उन बीस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि उन वाइन्स के साथ साथ वहाँ से दूर जा गिरे थे। और इस तरह फिर हाउटियन अपने उस व्हाइट डीमन से कहता है कि जाओ तुम भी उन पर हमला करो। ये सुनने के बाद फिर व्हाइट डीमन बहुत ही तेजी से भागते हुए एक टाइगर की तरफ जाता है और वो टाइगर जैसे ही फिर उड़ने की कोशिश करता है तो व्हाइट डीमन उसके सामने
में आकर उसे एक जोर से पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो डीमन भी सीधा जमीन पे जा गिरता है। और इस तरफ बाकी के दो बीस्ट उस व्हाइट डीमन को देखते ही उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि व्हाइट डीमन उन्हें कच्चा चबा जाएगा। मगर फिर व्हाइट डीमन फौरन से उसी व्हाइट टाइगर की तरफ आगे बढ़ता है और उसे जाकर जोर से पंच मारते हुए जमीन पे गाड़ देता है। और मोजी जैसे ही उस वुल्फ पे हमला करने के लिए जाती है तो वो उसे पंजा मारकर नीचे गिराती है, मगर दूसरी तरफ वो स्पाइडर डीमन अपनी वाइंस के जरिए मोजी को गले से पकड़ लेता है। और इतने में वो वुल्फ मौके का फायदा उठाते हुए मोजी को पीठ पर बहुत ही जोर से काटता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। मगर वो अपना जोर लगाकर उन वाइंस को तोड़ देती है और अपनी टेल्स की मदद से उस वुल्फ को उठाकर दूर फेंक देती है। और इस तरफ हमें दिखाया जा रहा होता है कि व्हाइट डीमन उस व्हाइट टाइगर को पूंछ से पकड़ता है और उसे उठाकर जोर से जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से उस टाइगर का तो काम तमाम हो जाता है। और फिर लॉर्ड शिया फौरन से उस टाइगर को वापस से समन करता है और कहता है कि चलो अब वक्त आ गया है कि इस बेकार से टाइगर की जगह अपने एक पावरफुल डीमन को समन किया जाए। ये कहने के साथ ही हमें उसके पीछे एक बहुत बड़ा सैंड स्टॉर्म दिखाया जाता है। देखते ही देखते उस सैंड स्टॉर्म के अंदर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकल आता है, जिसे देखकर हाउटियन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस ड्रैगन को देखते ही हाउटियन कहता है कि अच्छा तो लॉर्ड शिया का ये सबसे पावरफुल पेट है। मगर खतरे की बात ये है कि ये सोल पेट असल में एम्परर रियलम में है। और फिर इस तरफ व्हाइट डीमन और मोजी दोनों ही उस ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, मगर मोजी पहले ही उस पे हमला करने के लिए कूद जाती है और जैसे ही आकर जमीन पर लैंड करती है तो उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा फायर एनर्जी निकलने लगती है। और इस तरफ व्हाइट डीमन उस स्पाइडर डीमन को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। और दूसरी तरफ फिर वो वुल्फ हाउटियन को अकेले देखते ही उस पे झपटने की कोशिश करता है, मगर अचानक से वहाँ पर शाओ ये आ जाता है, जो कि उस वुल्फ पर हमला कर देता है। मगर वो वुल्फ गायब होकर हाउटियन के दूसरी तरफ चला जाता है। ये देखकर हाउटियन अपने उस सोल पेट से कहता है कि हमें इसे कमजोर समझना नहीं चाहिए। हाउटियन शाओ ये को कुछ इशारा करता है, जिसकी वजह से शाओ ये वहाँ से भागते हुए कहीं दूर चला जाता है। और उस तरफ वो वुल्फ जैसे ही हाउटियन की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो अचानक से वहाँ पर मोजी आ जाती है, जो कि ड्रैगन अटैक से बचते हुए सीधा उस वुल्फ पर हमला कर देती है। ये देखते हुए लॉर्ड शिया कहता है कि लगता है कि शायद इसे मेरे हाथों मरना पसंद है। ये कहने के बाद वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लू आई डीमन को समन करता है, जिसे देखते ही व्हाइट आई डीमन फौरन से उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। मोजी उस ड्रैगन के साथ लड़ रही होती है और उस तरफ व्हाइट डीमन फौरन से उस ब्लू आई डीमन को मारने के लिए आता है, तो ब्लू आई डीमन एक शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। तो व्हाइट डीमन उस शील्ड को तोड़ने के लिए उस पर पंचेस की बौछार कर देता है, पर बहुत ज्यादा अटैक करने के बावजूद भी वो उस शील्ड को नहीं तोड़ पाया था। जिसके बाद दूसरी तरफ वो ब्लू डीमन एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ उस शील्ड को भी तोड़ देता है और उस व्हाइट डीमन को भी पीछे धकेल देता है। और जैसे ही उस पर ब्लू फायर एनर्जी से अटैक करता है तो व्हाइट आई डीमन एक पोर्टल क्रिएट करके उस ब्लू फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद लॉर्ड शिया कहता है कि अगर तुम्हें एब्जॉर्ब ही करना है तो फिर ठीक है। ये कहने के बाद वो अपने ब्लू आई डीमन के अंदर इविल स्पिरिट को डाल देता है और वो ब्लू डीमन उस इविल स्पिरिट को सीधा व्हाइट डीमन की तरफ थ्रो करता है, तो वो व्हाइट डीमन अपने उसी पोर्टल के जरिए उस इविल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अचानक से हाउटियन को एक जोरदार झटका सा लगता है और उसे काफी ज्यादा वीकनेस फील होने लगती है। और इस तरफ लॉर्ड शिया अपने उस ब्लू आई डीमन से कहता है कि चलो तुमने अपना काम कर दिया है। ये कहने के बाद वो ब्लू आई डीमन वापस चला जाता है और हम लोग देखते हैं कि हाउटियन अपने घुटनों के बल आ चुका होता है। और इस तरफ वो व्हाइट डीमन उसके बिल्कुल पास आ जाता है और हाउटियन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो व्हाइट डीमन हाउटियन पर ही हमला करने की कोशिश करता है। और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।